बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लास्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। लेट स्टार्ट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम इन दैम। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, ऐसे जानदारों को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फर्दर उनकी 5 क्लासेस हैं। नंबर 1 इज़ स्पॉन्जीज, वर्म्स, मोलस्कस, इंसेक्ट्स एंड इकाइनोडर्म्स। लेट्स मूव टू अवर today's topic बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इस टर्म का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कहाँ से अराइज हुई है, हम आज ये सीखेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायो निकला है एक बायोलॉजिकल से, वर्ड बायोलॉजिकल से, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मुख्तलिफ किस्म के अनवा इकसाम। बायो डाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ और वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही इन्वायरमेंट में एक ही जगह पर पाए जाएँ तो उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ये एक लैटिन वर्ड से निकले हैं। एज़ वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों की इकसाम की तादाद प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह पर मौजूद हो, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, से बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। ऐसे जानदार और पौधे जो दुनिया में नहीं पाए जाते बहुत लंबे अरसे से, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट नापैद स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल डायनासॉर्स। मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ख़त्म होने के दर पर हैं इन द नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल में, आर कॉल्ड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, उन्हें इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर खतरे में मौजूद ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सच एज बंगाल टाइगर, पांडा etc। देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स, यहाँ पर बहुत सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं पाकिस्तान में। आप इन्हें MCQs, आपका ये MCQs भी बन सकता है, पाकिस्तान में इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बताएं। E.g. स्नो लियोपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मारखोर। मारखोर के लिए ये एक स्पेशलिटी भी है कि ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है, स्पेसिफिकली आप लोगों ने मारखोर को लर्न करना है। एक्टिविटी 1.7, टेक अ चार्ट पेपर, कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स की आपने पिक्चर्स लेनी है फ्राम ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर से या मैगजीन से, एंड पेस्ट ऑन द चार्ट पेपर, और उस चार्ट पेपर पे आपने ड्रा कर लेना, पेस्ट कर लेना। यहाँ फिर यू हैव प्लेस्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर एट वन प्लेस, आपने तमाम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही जगह पर प्लेस कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कलेक्ट करनी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, डिफरेंट इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, फ्लावर्स की, ट्रीज़ की पिक्चर, और आप लोगों ने एक ही चार्ट पे पेस्ट कर लेना है। या आप लोग अगर ड्रा कर सकते हैं तो आप ड्रा कर लें, तो ये क्या बनेंगी, एक बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ इट? दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या एक बायोडाइवर्सिटी है। और बायोडाइवर्सिटी में हम लोग किसी ख़ास जगह पर मौजूद प्लांट्स, अगर किसी ख़ास जगह पे ख़ास प्लांट्स प्रेजेंट है, पौधे ही मौजूद है, तो हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। इसी तरह अगर किसी ख़ास जगह पर एनिमल्स प्रेजेंट है तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स की डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। इंसानों के बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात हैं। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन,
अर्बनाइजेशन और कल्टीवेशन के लिए जंगलों का मुसलसल कटाव हो रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। जंगलात की कटाई की वजह से जानवरों के माहौल को तबाही हो रही है। जानवरों का जो माहौल है वो तबाह हो रहा है। हैबिटेट कहते हैं इन एनिमल्स के रहने की जगह को, उनके इन्वायरमेंट को, उनकी सराउंडिंग को। अनदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल्स। और जानवर इंसानों की वजह से वो जानदार जिन्हें खतरा लाहक है उनकी स्पीशीज़ और कम हो रही हैं, क्योंकि इंसान उनका ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करते हैं। डू यू नो पाइन ट्रीज़ इन बुनेर, केपीके जुनिपर इन ज़ियारत बलोचिस्तान एंड मैंग्रोव एट द सी शोर्स इन सिंध आर disappearing at a fast rate. Indus dolphin is blind, but it can differentiate between light and the dark due to construction of dam at Indus River. इंडस रिवर में डैम की जो तामीर हो रही है उसकी वजह से इंडस डॉल्फिन रोशनी और अंधेरे में फ़र्क कर सकती है। द डॉल्फिन्स हैव डिक्लाइंड इन नंबर, और ये तादाद में कम हो गई हैं, इनके तादाद में कमी हो चुकी है। नाउ दे आर फाउंड ओनली बिटवीन जिना और कोटरी बेराजिज़, लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जिना और कोटरी बेराजिज़ में ही फिर मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम इनको बचाएं, इनकी जो ग्रोथ है और इनकी जो प्रोडक्शन है उन्हें कंट्रोल करें और उनकी हिफाजत करें। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से काबू किया जा सकता है, उसके लिए क्या रोकथाम की जा सकती है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स की जो ट्रेड की जा रही है, जो तिजारत की जा रही है, हैज़ बिन रेगुलराइज्ड, उसको रेगुलराइज्ड करना चाहिए, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी, शनाख्त करनी कि ये कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रही हैं ये, टू सेव द हैबिटेट्स, ताकि उनके हैबिटेट्स को, उनके इन्वायरमेंट्स को सेव किया जाए। द नंबर ऑफ गेम रिजर्वर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, गेम रिजर्वर्स जो हैं वो खेलों के पार्क्स हैं जो बढ़ रहे हैं। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल पार्क पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं। वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर इंडेंजर्ड एनिमल्स को रखा जाता है। हमारे पास डिफरेंट पार्क्स हैं जिनके अंदर गेम शोज़ होते हैं, जहाँ पर फिशेस और डॉल्फिन्स, फ़िश जो हैं ये इनके शोज़ होते हैं और लोग बहुत शौक़ से देखने जाते हैं। तो जिसकी वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को वहाँ पर सेव किया जाता है, या वहाँ पर उनको रख कर उनकी जो रिप्रोडक्शन है या उनकी जो ग्रोथ है उसे बचाया जा सकता है। डू यू नो ए गेम रिजर्व, आल्सो नोन एज ए गेम पार्क, इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर वाइल्ड एनिमल्स लाइव सेफली। वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम लोग घरों में नहीं पाल सकते, जो जंगलात में और पानी में रहते हैं, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। इन सम गेम रिजर्व्स एनिमल्स आर हंटेड इन अ कंट्रोल्ड वे, और वहाँ पर जानवर का जो शिकार था वो किसी ख़ास हद तक काबू में रख कर किया जाता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज़ दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ होते हैं ठंडे इलाकों में। दे प्रोटेक्ट शोर लाइन्स फ्राम डैमेज, और ये शोर लाइन को नुकसान से बचाते हैं। दे एक्ट एज नर्सरीज फॉर मेराइन एनिमल्स सच एज फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स etc. The government of Pakistan earns foreign exchange from the export of these animals. इन जानवरों के एक्सपोर्ट से वो फ़ॉरेन से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी, मैंग्रोव प्लांट्स जो हैं वो पोल्यूशन को, आलूदगी को और धुएं को भी कंट्रोल करते हैं, उनको भी कम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज़ वेरी नेसेसरी, कंजर्वेशन का मतलब है कि उनको बचाया जाए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको बचाएं और अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ और हेल्दी बनाएं। इसी के साथ
आपका होम टास्क ये है कि आप लोगों ने अंडरलाइन पॉइंट्स को अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई या आपके माइंड में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे आज के लेक्चर के बारे में बताएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और आइंदा नए आने वाले लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, आप उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, एक दफ़ा उसे रिकॉल और रीड कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग।